हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के फंक्शंस विद पैरामीटर सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारा रीयूजेबल कोड होता है, देखिए हमने यही कोड बार बार लिखा है, इसको रीयूजेबल कोड कहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किए थे। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हम फंक्शन बनाते कैसे। हमने फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रेसेस लगा के करली ब्रेसेस के अंदर वही कोड दे देते हैं जो आपको बार बार रीयूज़ करना है। और इसको जब भी हमने यूज़ करना है तो वहाँ पर हम इसे कॉल कर लेते हैं। अगर आप सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें यही कोड बार बार तो प्रिंट करना है, मगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेटर, तो यहाँ पर लिखना है लूजर, कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, और उसके अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यू डाल दिया है 10 और 20। यहाँ पर तीसरी लाइन में हमने उसको एडिशन करके उसको इको कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे एडिशन का जो काम है वो बार बार करना है और दो वेरिएबल्स के अंदर। यहाँ देखिए हमने दो वेरिएबल दोबारा से लिए, ए और बी, और यहाँ पर जस्ट वैल्यू चेंज किया है 30 और 40। एडिशन का काम सेम ही हो रहा है। अब यहाँ पर तीसरी बार भी देखिए, यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू चेंज की है, मगर आगे एडिशन का काम सेम ही हो रहा है। तो इसके लिए भी हम फंक्शन बना सकते हैं और उसके अंदर पैरामीटर यूज करेंगे। यहाँ देखिए, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, और यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स को आपको सम करना है उतने आप वेरिएबल यहाँ पर पास करेंगे। ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स। और इसके अंदर आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट, जो भी हम काम करना चाहते हैं। देखिए जैसे मैंने इनको सम करके इनको इको कर दिया, मतलब कि उनको प्रिंट कर दिया। अब जहां पर भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वहां पर मैं दो वैल्यूज पास करूंगा। यहाँ देखिए, जैसे मैंने पहले वाला कोड था उसके लिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया 10 और 20। अब जो 10 की वैल्यू है वो चली जाएगी वेरिएबल ए में, और जो 20 की वैल्यू है वो चली जाएगी वेरिएबल बी में। और ये फंक्शन हमारे को उसका एडिशन करके दे देगा, मतलब कि उसका सम। अब देखिए, यही फंक्शन मैं दोबारा भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे जस्ट मेरे को वैल्यूज ही अलग पास करनी है, 30 और 40। तो यहाँ पर मेरे को उसका भी एडिशन मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीएचपी के अंदर फंक्शंस विद पैरामीटर को लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। यहाँ देखिए, मैंने फंक्शन लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया फंक्शन का एक नेम। यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ। मैं एक पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, 10, 20, 50 जितने भी पैरामीटर चाहता हूँ उतने मैं पास कर सकता हूँ। और इसके अंदर आ जाती है हमारी स्टेटमेंट। जो भी अंदर स्टेटमेंट आती है वो इन पैरामीटर के बेस पे ही होती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में दिखाया, मैंने सम किया था। और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वहाँ पर मैं दो वैल्यूज जो भेज रहा हूँ उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 भेजा। जो आर्ग्यूमेंट 1 की वैल्यू है वो पास हो जाएगी पैरामीटर 1 में, और जो आर्ग्यूमेंट 2 की वैल्यू है वो पास हो जाएगी पैरामीटर 2 में। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आपको फंक्शंस विद पैरामीटर को अलग अलग एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि हम इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML की एडिटर में मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली है जो मैंने अपने पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ की थी, function.php। यहाँ पर ब्राउज़र में भी मैंने वही फाइल ओपन कर रखी है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया था हेलो, और इसमें वैल्यू प्रिंट कर दी थी हेलो एवरीबॉडी, और यहाँ पर इसे कॉल कर लिया। अब देखिए, मैं इस फंक्शन में यहाँ पर पैरामीटर पास करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, और उसके अंदर यहाँ पर जैसे मैंने पास कर दिया याहू बाबा। अब ये पैरामीटर जो मैंने आर्गूमेंट पास किया है, इसके लिए यहाँ पर पैरामीटर भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया नेम, और इस नेम को मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एवरीबॉडी को हटा के ये नेम पेस्ट कर दिया। अब मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर हमारी जो हमने आर्गूमेंट पास किया था वो भी प्रिंट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो यही मेन यूज़ होता है फंक्शंस विद पैरामीटर का। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर पैरामीटर ले लिया, तो आप जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर डालना ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो एरर आ जाएगा। देखिए, मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट, मतलब कि आर्गूमेंट कोई भेजा ही नहीं है। जितने आर्गूमेंट इस फंक्शन को ज़रूरत थी उतने आर्गूमेंट भेजे नहीं है। तो यहाँ पर आकर मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, फाइल को सेव किया, और ये देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक आर्गूमेंट भेजा है। अब मैं दो आर्गूमेंट भेजना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो याहू है उसको एक फर्स्ट आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, और दूसरे आर्गूमेंट में यहाँ पे पास कर देता हूँ बाबा। अब यहाँ पर मैं दो आर्गूमेंट भेज रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर भी मैं दो पैरामीटर ले लेता हूँ। देखिए, पहला वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर ले लेता हूँ एल नेम। अब मैं अंदर फंक्शन में आके यहाँ पर भी प्रिंट करते टाइम यहाँ पे एफ नेम ले लेता हूँ और स्पेस देके
$lname। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी वैल्यू बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक से ज़्यादा पैरामीटर पास किए हैं, आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉपी करके एक बार कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया बिल और सेकंड लास्ट नेम मैंने दे दिया गेट्स। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारा यही फंक्शन 2 बार रन हो रहा है। पहली बार हमने यहाँ पर प्रिंट किया याहू बाबा और उसके बाद बिल गेट्स। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किए हैं तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पहले से सेट करके रख सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल होगा, तो यहाँ पर इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट और जो एल नेम है उसके अंदर भी एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ लास्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब नीचे आकर जब मैं मान लीजिए ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर कॉल करता हूँ तो अब क्या होगा, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया फर्स्ट लास्ट। आप देख रहे हैं अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करूँगा तो यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन हो जाएंगी। ये देखिए जो है फर्स्ट और लास्ट, और अगर इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा तो वहाँ पर यही लग जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ही पैरामीटर पास करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेकंड पैरामीटर पास ही नहीं किया, मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ देखिए फर्स्ट पैरामीटर तो लग गया और लास्ट के लिए यहाँ पर आ गया लास्ट, क्योंकि मैंने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी है लास्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं आपको फंक्शन का एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ सम। ये देखिए यहाँ पर मैं ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले सेट की थी इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर 2 नई वैल्यूज़ ले लेता हूँ, मतलब कि 2 नए वेरिएबल्स। एक मैंने ले लिया वेरिएबल ए और एक ले लिया बी, और यहाँ पर इको करते टाइम मैंने वेरिएबल ए की वैल्यू को सम कर दिया, मतलब कि एडिशन कर दिया वेरिएबल बी की वैल्यू से, और उसको इको भी कर दिया। तो अब मैं जहाँ पर भी इसे कॉल करूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर सम नाम का एक फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी जैसे 10 और 20। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 30, इन दोनों का एडिशन। यहाँ पर मैं फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 20.55 लिख दिया, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए बिल्कुल सही एडिशन हो रहा है। तो इसका एक मेन यूज़ आप ये भी देख रहे हैं कि हम इसे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पे डाल दी हैं, इसको हम वेरिएबल के थ्रू भी डाल सकते हैं। देखिए मैं ये ऊपर वाली 2 लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया पहला वेरिएबल 1 और उसके अंदर वैल्यू पास कर दी 10, और इसके बाद मैंने वेरिएबल ले लिया 2 और यहाँ पे पास कर दी 20.55। ये देखिए अब यहाँ पर 2 मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, उनके अंदर वैल्यू पास किए हैं, तो यहाँ पर भी मेरे को यही वेरिएबल्स पास करने हैं एज ए आर्ग्यूमेंट 1 2। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही चल रही है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हमने कैसे फंक्शन विद पैरामीटर को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया है। हम इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जितने भी पैरामीटर डालना चाहते हैं उतने डाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, मतलब कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे जहाँ पर इसे कॉल किया गया है। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।